अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रही हैं चैनल वीज़ा विज़। दोस्तों, थोड़े से गले की खराश की वजह से अगर आपको समात में दुश्वार गुजर रही हो तो माज़रत चाहता हूँ। हमने एक सीरीज़ शुरू की है यूके में असाइलम क्लेम के हवाले से। ये आज उस सिलसिले की दूसरी कड़ी है। पहले एपिसोड में हमने आपको ये बताया था कि कौन कौन सी कैटेगरीज में आप असाइलम क्लेम कर सकते हैं। वो टोटल 5 जो उनकी कन्वेंशन थे वो हमने आपको बताए। और आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इनके अलावा अगर उन 5 कैटेगरीज में आप नहीं आते तो इनके अलावा आप कौन सा क्लेम जो है वो यूके में कर सकते हैं, और छठी कैटेगरी क्या है और 7वीं कैटेगरी क्या है। इसके हवाले से आज बात होगी। और ये सारा कुछ हम इसलिए कह रहे हैं कि नया कानून चूँकि कुछ हिस्से तक नाफिज हो चुका है और कुछ नाफिज होने जा रहा है, ताकि जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो कास्ट अवे हो जाए, वो ख़त्म हो जाए और नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो नया कानून कब नाफिजुल अमल हुआ और हो रहा है, इसके अलावा आप साइलम क्लेम कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, और ज़ेर कफालत लोगों में क्लेम कर सकते हैं। अगर आप खुद ज़ेर कफालत तो फिर कैसे क्लेम कर सकते हैं, ये मौजू है आज के इस एपिसोड का। तो जो पहले 5 कन्वेंशन थे उनके हवाले में मैंने बताया था आपको। रेस है, रिलीजन है, नेशनलिटी है, पॉलिटिकल ओपिनियन है, और मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल सोशल ग्रुप है, और ग्रुप शेयरिंग ए कॉमन करेक्टरिस्टिक दैट कैन नॉट बी चेंज। तो ये जनाब कैटेगरी से पहले। तो अब जो है ना, ये इन कैटेगरीज में आप प्रोफाइल नहीं करते या आपका केस फ्लॉप हो जाता है, तो इसके अगली आप कैसे क्या कर सकते हैं। फिर आता है कि ह्यूमन राइट्स के तहत आप ह्यूमन राइट्स के तहत इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ढूंढेंगे, और इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ढूंढने पर आपको काफ़ी हद तक उम्मीद है कि आपको स्टे वहाँ पे परमानेंटली मिल जाएगी। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी आपको ये बताना होगा कि अगर आप अपने मुल्क में वापस जाते हैं तो आपको वहाँ पर शदीद ख़तरा है, आपको नुकसान पहुँचाया जा सकता है, या आपको कोई बड़ी थ्रेट, मेजर थ्रेट मौजूद है। और अगर आप ये कहते हैं जी नहीं जी, मैंने असाइलम नहीं करनी है, मैंने इंटरनेशनल प्रोटेक्शन नहीं लेना है, मैंने ह्यूमन राइट्स पे भी नहीं लेना है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे नहीं लेना है, तो फिर आप कोई और अदर वे भी ढूंढ सकते हैं। स्टिल आपको राइट है कि आप यूके में रह सकते हैं। लेकिन ये बताता चलूँ कि अगर आप डिनाई कर देंगे इन क्लेम्स को, तो फिर आपका जो अगला क्लेम है उस पे ये बात ज़रूर असरअंदाज होगी। तो इसलिए सोच समझ कर इनकार कीजिए। जो असाइलम क्लेम्स 28 जून 2022 28 जून 2022 को जो है ना वो उससे पहले हुए थे, तो उनकी एप्लीकेशन जो उस पुराने कानून के तहत देखी जाएंगी, जबकि 28 जून 2022 और उसके बाद जो है ना वो नए कानून के तहत जो है वो एप्लीकेशन कंसीडर की जाएंगी। और बताता चलूँ कि जो नया लॉ है, नया एक्ट है, वो नाफिजुल अमल हो चुका है। उसको बोलते हैं जनाब इलीगल माइग्रेशन एक्ट 2023, इलीगल माइग्रेशन एक्ट 2023। तो ये लॉ का हिस्सा बन चुका है 20 जुलाई 2023 से। और इसके बाद लेकिन ये सारा जो सारे इसके कंटेंट्स हैं, जो सारे रूल्स हैं, वो उस पर फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। कुछ रूल जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं, और कुछ रूल जो आगे चल के इम्प्लीमेंट होंगे। ग्रेजुअली ये एक्ट जो है ये नाफिजुल अमल हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप यूके में किसी थर्ड सेफ कंट्री के ज़रिए दाखिल हुए हैं, मिसाल के तौर पर आप की ट्रांजिट जो थी वो किसी भी महफूज मुल्क में थी। फ़र्ज़ करें जर्मनी से आप आए हैं, या फ्रांस से आए हैं, या इटली से आए हैं, या यूनान से आए हैं, कहीं से भी आप किसी सेफ कंट्री से आए हैं। और मेरे नॉलेज में तो ये है कि कतर भी सेफ कंट्री है, क्योंकि कतर जो है वो खुद असाइलम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपकी सेफ कंट्री के ज़रिए आए हैं, तो फिर ये जान लीजिए कि आपका केस यूके में नहीं चल सकता। रेयर एक्सेप्शनल कोई ऐसा वाक़या हो सकता है कि वो वहाँ पे चला लें, अदरवाइज़ आपका केस उस मुल्क के लिए होगा जिस मुल्क में आपने सेफ कंट्री में पहले कदम रखा था अपने मुल्क से निकलते हुए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यानी कि अगर आपने एक ट्रांजिट ले लिया है इटली में, या फिर आप इटली पहुंचे हुए थे, उसके बाद आप वहां से निकल आए और जाके, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां से निकल आए और यूके पहुंच गए और यूके जाके आपने असाइलम क्लेम किया है, तो ये अगर उनके आपने रूट में आ गया कि आप पहले इटली उतरे थे, तो फिर जाहिर है कि आपका केस जो है इटली में या जर्मनी में या फ्रांस में वहाँ चलेगा, यूके में नहीं चलेगा। और उसमें यह है कि आपको वहाँ वापस भेजा भी जा सकता है उस मुल्क के अंदर। अगर यूके ये फैसला करता है कि आपका केस यूके में नहीं चलेगा और किसी थर्ड कंट्री में चलेगा जो सेफ कंट्री था, तो फिर भी ये डिसीजन में आपको बताया जाएगा कि आपको इस वजह से जो है वो हम यहाँ पे केस नहीं चला रहे हैं। और साथ में ये है कि ये भी वो करेंगे, आपको बताएंगे कि इस डिसीजन पर आपको
अपील का राइट है या नहीं है, और आप अपील कर सकते हैं यूके में कि आपको वहाँ पे असाइलम क्यों नहीं दी जा रही, या वहाँ पे आपका केस जो है ना क्यों नहीं चला जा रहा। ये चीज़ आपको अपील में कहनी होगी। अगर आप अपने डिपेंडेंट्स के साथ सफ़र कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं, तो उसके भी ये है कि एक मजमूई तौर पर फैमिली की एप्लीकेशन हो जाएगी, लेकिन उसमें हर किसी की अलग-अलग एप्लीकेशन होगी। मिसाल के तौर पर बच्चों की अलग होगी, वाइफ की अलग होगी, तो उनमें जो है वो आप इसको चला सकेंगे आगे। लेकिन एज ए फैमिली अगर आप वहाँ पे पहुँचे हैं, तो आपको अगर सेम थ्रेट्स हैं, सेम हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपकी केस जो है सेम चलेगा। अदरवाइज़ बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चों को तो थ्रेट नहीं होती है, लेकिन हस्बैंड को होती है या वाइफ को होती है, तो फिर उसमें ये होगा कि आपके केस चलेंगे तो सबके केस, लेकिन जो क्लेमेंट नहीं है, बच्चे अगर क्लेमेंट नहीं है, तो बच्चे आप ही के साथ रहेंगे। ये कानून इस पर फैसला दिया हुआ है। जिस टाइम आप असाइलम क्लेम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो उस वक्त आपके जो डिपेंडेंट हैं वो उनका साथ में ही उनकी भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो आपको ये हक है कि आप मेन एप्लीकेंट हों और आपकी फैमिली को जो है ना वो जॉइंट क्लेमेंट बने। अगर आपके साथ 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना, तो फिर आपको और भी रियायत जो है ना वो दी जाती है लॉ के अंदर। उसके अलावा अगर आपके बच्चों की ज़रूरत मुख्तलिफ है और आपकी ज़रूरत मुख्तलिफ है, तो फिर इंडिविजुअल जो एप्लीकेशंस होंगी वो उनको देखते हुए ही फैसला किया जाएगा कि उसको कैसे इलादा से ट्रीट किया जाए। बाज़ अंडर 18 जो चिल्ड्रन होते हैं वो डिपेंडेंट अपने जो है वो रिलींट के बगैर आ जाते हैं, अपने वालिदैन के बगैर आते हैं, लेकिन उनकी एज 17 साल या 16 साल या इस एज में होती है जो 18 साल से कम है। तो ऑब्वियसली दे आर चाइल्ड, वो उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो उसके लिए स्पेसिफिक अदारे हैं गवर्नमेंट के, जिसमें अब आपको बताऊँ लोकल अथॉरिटीज़ चिल्ड्रन सर्विस डिपार्टमेंट है, वो उनको टेकअप करेगा और उनका पूरी तरह देखभाल की जाएगी। और जो है ना साथ साथ आपको होम ऑफिस की तरफ से जो अदारा है उसकी डिटेल भी दिया जाएगा, को कहलाता है दी चिल्ड्रन पैनल। तो दी चिल्ड्रन पैनल जो है वो आपकी खूब तरह से देखभाल करेगा। जैसे बच्चों को एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है चीज़ों की, तो वो प्रोवाइड करते हैं और तमाम तरह की असिस्टेंट भी फराहम करेंगे। और तमाम एजेंसीज से वो राब्ते में रहेंगे, लोकल एजेंसीज जो हैं उनसे राब्ते में रहेंगे। और बच्चे जो अंडर 18 हैं और उनके साथ कोई बड़ा नहीं है, तो उनको इस तरह से देखा जाएगा और वो अदारे जो है उनकी देखभाल करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस थे आपके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो गला भी ख़राब है, उम्मीद है आपकी समात पे खराश गुजरी होगी। और मुझे आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हासिल होंगे और मज़ीद जो है वो नए लॉ के बारे में, जो असाइलम का है उस सवाल से बातचीत होगी और जो आपके सवालात हैं वो भी शामिल किए जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।